देश की सुरक्षा की नर्सरी कहे जाने वाले सैनिक स्कूलों पर आज सियासत की आग भड़क उठी है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार 100 नए स्कूल जिन्हें सैनिक स्कूल खोलकर एनसीसी के विस्तार का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। क्या वाकई हमारे प्रतिष्ठित संस्थानों का ढांचा पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, या फिर यह नए भारत के निर्माण की दिशा में एक आधुनिक कदम है? आज हम इस पूरी विवाद की परत दर परत पड़ताल करेंगे, तो देखते रहिए इस खास रिपोर्ट को अंत तक। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या ये मोदी सरकार सही कर रही है या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है। बढ़ते हैं खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों घोड़ाखाल के डायमंड जुबली कार्यक्रम में एक ऐसा घोषणा की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सरकार का लक्ष्य है कि पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। सरकार का तर्क बहुत सीधा है। देश के युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और लीडरशिप की भावना को गांव-गांव तक पहुंचाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीसी कैंडिडेट की संख्या में भी 17 लाख से बढ़कर 20 लाख करने का रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार इसे राष्ट्र प्रथम की नीति का हिस्सा बता रही है, जिससे सैनिक में सेना का भविष्य को में और भी सक्षम अधिकारी मिल सकेंगे। जैसे ही पीपीपी मॉडल की बात सामने आई, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सैनिक स्कूल पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसा विजन था जिसने भारतीय सेना को दशकों तक शानदार नेतृत्व दिया। अब मोदी सरकार अपने पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकारी ढांचे को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। कांग्रेस ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह कदम देश की नींव को कमजोर करने वाला है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के आने से इन स्कूलों की गुणवत्ता और सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना बरकरार रह पाएगी, या फिर ये स्कूल सिर्फ मुनाफा कमाने वाली फैक्ट्रियां बनकर रह जाएंगे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर पीपीपी मॉडल पर इतना बवाल क्यों है। आलोचकों का मानना है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन स्कूलों में निवेश करेंगे तो फीस का स्ट्रक्चर बदल सकता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी छात्र बाहर हो सकते हैं। साथ ही शिक्षकों की भर्ती और पाठ्यक्रम पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर भी धुंध छाई हुई है। क्या निजी प्रबंधन वाले स्कूल वही ट्रेनिंग दे पाएंगे जो आज चित्तौड़गढ़ या घोड़ाखाल जैसे स्कूल दे रहे हैं? दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि सरकार के पास संसाधनों की सीमा है और प्राइवेट सेक्टर के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीकों का समावेश तेज हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि सैनिक स्कूलों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसकी पवित्रता और चयन प्रक्रिया के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि ये स्कूल किसी विचारधारा विशेष या व्यापारिक लाभ में केंद्र बन गए तो यह सेना की निष्पक्षता के लिए घातक हो सकता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा और भविष्य के अधिकारों का है। क्या हम निजी भागीदारी के जरिए एक बेहतर सिस्टम बना रहे हैं, या फिर हम एक सेट और सेल्फ सरकारी मॉडल को जोखिम में डाल रहे हैं? सैनिक स्कूलों पर शुरू हुआ यह संग्राम अब महज बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ी वैचारिक जंग बन चुका है। एक तरफ विकास और विस्तार का सरकारी दावा है, तो दूसरी तरफ संस्थानों को बचाने की विपक्षी पुकार। क्या आपको लगता है कि सैनिक स्कूलों में प्राइवेट पार्टनरशिप से शिक्षा का विस्तार सुधरेगा, या फिर आप कांग्रेस के इस दावे से सहमत हैं कि यह निजीकरण की यह गलत शुरुआत है? अपनी राय को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश की हर बड़ी खबर और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे वायरल समाचार चैनल के साथ। अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने यार रिश्तेदारों के साथ।